हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी की एक और बहुत ही खूबसूरत दवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा कॉल्चिकम ऑटम नेल के बारे में। कॉल्चिकम ऑटम नेल आती है प्लांट किंगडम से और इसके फैमिली का नाम है लिलिएसी। लिलिएसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ये पाया जाता है और इसका कॉमन नेम होता है मीडो सैफ्रॉन। ये यूरोप में पाया जाने वाला एक पौधा होता है जिसके बल्ब्स को यानी जिसकी कलियों को निकाल करके मदर टिंचर बनाया जाता है इस मेडिसिन का। तो ये जो कलियाँ होती हैं, ये जो फ्लावर होता है, ये ऑटम के समय पे होता है। मतलब जो अभी मौसम चल रहा है शरद ऋतु का, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस मौसम में ही इसके टिंचर को प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लूमिंग होती है इस फ्लावर की इसी मौसम पर होती है। इसीलिए इस दवा का नाम है कॉल्चिकम ऑटम नेल। ऑटम नेल ऑटम से ही बनाया है। ये जो दवा है बहुत ही उपयोगी दवा है और मैं अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर इस मेडिसिन का यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसका एक्शन नहीं है कि हर बॉडी के पार्ट में आपका काम करेगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस दवा के अलावा और कोई दूसरी दवा काम नहीं कर सकती है। जैसे कि पहली दवा जो बहुत ज़्यादा, पहला सिम्टम जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती है वो है नाउजिया एट द साइड ऑफ फूड। जैसे ही वो कुछ देखता है, नाउजिया एट द साइड ऑफ फूड, खाने को देखते ही उसको वॉमिट जैसा फील होता है, नाउजिया जैसा फील होता है, समटाइम्स वो वॉमिट भी कर देता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको खाने के महक से या खाने को देख करके नाउजिया सा फील होता हो, उबाकी जैसा लगता हो, और स्पेशली अगर नॉनवेज बन रहा है, प्रोटीन वाला चीज़ बन रहा है, जैसे मीट बन रहा है, फ़िश बन रहा है, तो ऐसी चीज़ों के लिए उसको ज़्यादा नाउजिया फील होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर में जैसे ही कुछ भी ऐसा कुछ प्रिपेयर होने लगता है तो उनको नाउजिया फील होता है। वहाँ पर ये दवा बहुत उपयोगी है। ना सिर्फ नाउजिया फील होता है बल्कि एकदम रेचिंग होता है, मतलब उसको बाकी इतनी तेज़ आएगी कि दर्द सा उठने लग जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये दवा बहुत उपयोगी है। बिल्कुल ऐसी ही सिम्टम्स पाए जाते हैं आर्सेनिक एल्बम में। आर्सेनिक एल्बम में इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है और उसमें पर्टिकुलरली कोई प्रोटीन वाले फूड है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी फूड हैं, जो भी आपके नॉन वेज वाले फूड है, उसमें ज़्यादा इसकी इंक्लिनेशन देखी जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें नाउजिया इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स स्मेल ऑफ द फूड से पेशेंट फेंट भी करने लग जाता है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगली जगह जहाँ पर ये मेडिसिन काम में आती है वो है IBS के केसेस में। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये मेडिसिन बहुत काम आती है और साथ में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है जो IBD होता है, वहाँ पर भी ये दवा काम आती है। इसके उपयोग कैसे हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्टूल में म्यूकस आता हो, ब्लड आता हो, स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन्स आता हो, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ सी पड़ती हो या पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा महसूस होता हो, जैसे लगता है कि पूरा पेट में एकदम गैस भर गई है, वो बस्ट हो सकता है, जैसे लगता है फट जाएगा पेट, इतना भर जाती है गैस। तो ऐसे केसेस में जब डाइजेशन अच्छा नहीं हो, डाइसेंट्री हो रहा हो, डाइसेंट्री जैसे आँव पड़ना बोलते हैं, वहाँ पर अगर ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है और बहुत ज़्यादा साउंड के साथ स्टूल पास हो रहा है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन कमाल की है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। रेगुलर प्रैक्टिस में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट जो है वो इस मेडिसिन का है यूरिक एसिड पर। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस आपने कराए हैं, वहाँ पर लेवल्स हाई बता रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इस दवा को लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा एक्शन है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये डायूरेटिक का काम करती है। बहुत ज़्यादा आपके शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो प्रोटीन्स के ऊपर अगेन आता है। जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है आपके शरीर पे उस पर इसका एक्शन रहता है। शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेल आउट करती है यूरिक एसिड और उसके लेवल्स जो है बहुत ही जल्दी डाउन आते हैं इस मेडिसिन को लेने से। तो अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तभी भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं यूरिक एसिड के तभी भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपके हाथों पैरों में दर्द शुरू हो गया है तब वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जब पेशेंट को यूरिक एसिड के कारण हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, स्पेशली अपर जो एरियाज़ है, जैसे कि आपके शोल्डर है या आपके नेक एरियाज़ हैं, क्लेविकल है, आपकी ये वाले बोन है, या आपके जो एल्बोज़ हैं वहाँ पर पेन होने लग गया है, नीज़ में पेन होने लग गया है, और इन सभी दर्द में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी कि पेशेंट बिल्कुल चलना फिरना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा एक जगह सेफली वो बैठ जाए
अब सेफली क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं उसको कोई टच नहीं कर ले। जैसे ही कोई पेशेंट के पास कोई अप्रोच करता है, वो डर जाता है कि उसको दर्द बढ़ जाएगा अगर किसी ने उसको छू लिया। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा सा छुपा करके या अपने जिस पैर में भी उसको दर्द है उसको थोड़ा सा रिस्की एरिया से हटा करके उसको रखता है, क्योंकि टच से, थोड़ा सा भी जर्क लगने से या थोड़ा सा भी चलने से उसका दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, या जॉइंट्स छूने में थोड़ा सा हीट जैसा आपको फील होता है, वहाँ पर भी ये दवा बहुत उपयोगी है। एक बिल्कुल सिमिलर दवा के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, अर्टिका यूरेंस के बारे में। वो भी मेरी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली मेडिसिन है जो अपनी क्लिनिक में रेगुलर प्रैक्टिस में मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरी दवा ये है जो यूरिक एसिड के लिए दी जाती है। अगला पॉइंट जहाँ पर ये दवा दी जाती है, बहुत उपयोगी है, वो है स्वेलिंग्स की। अगर यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है, यूरिन कम बन रहा है और यूरिन का कलर डार्क है, इंकी यूरिन है, पानी पीने के बाद भी अच्छे से यूरिन पास नहीं हो रहा, तो इस दवा को अगर आप लेते हैं तो यूरिन अच्छे से पास होगा। और जो शरीर में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है पानी भरने के कारण, वहाँ पर इसको देते हैं, तब वहाँ पर यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, डाययूरेटिक का काम करेगा। तो आपके शरीर से जो एक स्वेलिंग जैसा कंडीशन क्रिएट कर रहा होता है उसको भी ख़त्म करता है। तो आईबीएस के केस में, डाइसेंट्री के केस में, पेट में गैस बनने की समस्या के केस में, नाउजिया के केस में, वॉमिटिंग के केस में, जॉइंट पेन्स के केस में, यूरिक एसिड बढ़ने के केस में ये दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसकी जगह कोई दूसरी दवा नहीं ले सकती है। हाँ, इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जो परेशानी है अगर किसी पेशेंट को किसी को भी जो परेशानी है वो ऑटम के मौसम में बढ़ जाती है, जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, सर्दियाँ आने वाली है, पेट खराब हो गया, डाइसेंट्री शुरू हो गई, तो जो मौसम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी पर्टिकुलर किसी मौसम में बढ़ जाती है। कई बार पेशेंट आते हैं, बताते हैं मुझे हर साल इसी मौसम में जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। कोई पेशेंट बोलते हैं हर साल मुझे ऐसे ही मौसम में, यानी सर्दी आने वाली होती है, उस मौसम में मेरा पेट खराब हो जाता है, लूज़ मोशन होने लगता है, डायरिया होने लगता है, ब्लड आने लगता है, म्यूकस आने लगता है। तो उन सारी समस्याओं में जो मौसम संबंधित प्रॉब्लम है, मौसम से संबंधित आपकी समस्याएं हैं जो कि बढ़ जाती हैं, वहाँ पर भी कॉल्चिकम ऑटोमनेल इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर सर्द गर्म हो गया है, जैसे कि पसीना आपको बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन एकदम से आपने नहा लिया या एकदम से एसी में चले गए और आपको फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दर्द बढ़ना शुरू हो गया, शरीर में दर्द आने लग गए, वहाँ पर भी ये दवा उपयोगी है। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है फ्रेंड्स, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन अगर है, अगर किसी पेशेंट को कुछ कोई पास्ट में कुछ ऐसा देखा है जिसके कारण वो जिसको डिफेंड नहीं कर पाया हो, या कोई चीज़ उसके लाइफ में ऐसी हुई हो जिसको वो कहना तो चाहता था, रिपेंट करना चाहता था, बोलना चाहता था उसको, लेकिन वो कर नहीं पाया, वो उसके मन में कोई बात रहेगी, कोई सदमा सा था जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसके कारण उसका पेट खराब रहने लग गया या उसके कारण उसके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ बनी रहने लग गई। पर्टिकुलरली अगर आपने कोई इनजस्टिस देखा, किसी और के खिलाफ कुछ गलत होते हुए देखा और आप उसको कह नहीं पाए क्योंकि या तो आपको टाइम नहीं मिला या तो आपको हिम्मत नहीं मिली, लेकिन आपको ये ज़रूर पता था कि जो हुआ वो गलत हुआ, तो ऐसे जो कंडीशन होती है जिसके कारण आपने कोई चीज़ देखी और आपके शरीर पर उसका असर आ गया, वहाँ पर कॉल्चिकम बहुत उपयोगी दवा है। एक बिल्कुल ऐसी दवा है जिसके बारे में मैंने स्टेफिसेग्रिया में बताया था। स्टेफिसेग्रिया में मैंने एंगर से रिलेट करके इस टॉपिक को बताया था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें गुस्सा बहुत आता है, हायर अथॉरिटी होती है, गुस्सा बहुत आया होता है लेकिन अपनी लोअर पोजीशन के कारण वो बोल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो उसने कुछ गलत होते हुए देखा लेकिन या तो वो बोल ही नहीं पाया या तो उसको बाद में समझ में आया कि मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन वो ज़िंदगी भर उसके लिए पछताता रहता है कि काश मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई होती, काश मैंने ऐसा बोला होता। ये बात उसके मन से जाती नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ थीम बन करके आता है, तो कॉल्चिकम को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा की तरह भी उपयोग करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल दवा के लिए मानसिक स्थिति, मानसिक जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आईबीएस का केस है और बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, और आप पेशेंट से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि पीछे कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा उसको मेंटल एक परेशानी हुई, सदमा सा लगा, तो वहाँ पर हम आईबीएस को क्योर करने में इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो आईबीएस के लिए देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लेकिन कॉल्चिकम का उपयोग तब करते हैं जब ऐसी मेंटल की स्थिति होती है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया।
तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, गर्म सर्द हो गया और गर्मी ऑटम के मौसम में इसको प्रॉब्लम हो गई, मेंटल प्रॉब्लम के कारण उसको फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो इन सारी जगहों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या जैसे ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा नहा लिया उसके बाद उसको जॉइंट पेन शुरू हो गए तो वहाँ पर ये दवा यूज़ की जा सकती है। तो होम्योपैथी की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन और वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन अगर मैं बात करूँ तो ये कॉल्चिकम है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात दिखाना चाहती हूँ आपको, ये मेडिसिन है मेरे पास, कॉल्चिकम ऑटम नेल ही है। और इस मेडिसिन को क्योंकि हम यूज़ करते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, तो मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करने के लिए आपको इसकी बड़ी बॉटल ही लेनी पड़ेगी। तो बड़ी बॉटल आप इसकी लेंगे। दिस इज़ कॉल्चिकम ऑटम नेल। और ये जो दवा है ये बहुत ही अच्छी दवा है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस दवा की 10-10 बूंदें थोड़े से पानी में डाल करके आपको लेना है। जॉइंट पेन की समस्या है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किडनी के एरिया में दर्द होता है, किडनी के स्टोन्स होने का खतरा है, आपको पेट सही नहीं रहता, इन सारी प्रॉब्लम्स में ये एक रामबाण औषधि का काम करती है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो इसको लेने के लिए अगर आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, या एनी काइंड ऑफ मेडिसिन आप ले रहे हैं, आप मेल है फीमेल है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तब आप इस दवा को ले सकते हैं और बिल्कुल सेफ़ दवा है। अगर बात करें ड्यूरेशन की, कितने समय तक आप इस दवा को ले सकते हैं, तो इस दवा का प्रयोग 2 से 3 महीने तक लगातार किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के। तो फ्रेंड्स, कॉल्चिकम ऑटम नेल के मदर टिंचर को आप पानी में डाल करके, थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा तो असर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें डाल करके इसका प्रयोग आपको करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉल्चिकम ऑटम नेल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उसके प्रयोगों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।